हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज कंपोजिशन के ख्याल से हम आपके लेकर के आए हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या है, माने सीधा सीधा सूक्ष्म माने बहुत ही छोटा होता है, जिनको हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। खुली आँखों से कहने का मतलब कि आँखों में कोई भी बिना इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए, जैसे कि विदाउट माइक्रोस्कोप के जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है माइक्रोस्कोप, हम बिना उसके सहायता से हम इसे नहीं देख सकते हैं। वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ हम देखें सूक्ष्म जीव को हम मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर आपका सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5, तो कितने भागों में बांटेंगे? तो वो उसका आंसर होगा आपका 4 भागों में। तो क्लियर है कि सूक्ष्म जीवों को जब भी हम वर्गीकृत करेंगे तो मुख्य रूप से हम 4 भागों में ही इसको हम बांटते हैं। अब जो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा हम कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल यानी एल्गी। तो ये 4 भाग हो गए हैं सूक्ष्म जीव का। तो इन्हीं 4 भागों में हम इनको हम देखते हैं। ऐसे और भी हैं भाग जिनको हम कह सकते हैं, जैसे वायरस और आर्किया, लेकिन इनको हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। मुख्य रूप से हम मानेंगे 4 ही मानेंगे। कहीं कहीं पर पुस्तकों में दिया हुआ होता है कि सूक्ष्म जीवों को हम 5 भागों में बांटते हैं, या कहीं कहीं पर दिया हुआ होता है कि सूक्ष्म जीवों को 4 या 5 भागों में बांटते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य रूप से आप मान करके चलिए कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब हम यहाँ पर देखें बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जब हम लोग इसमें डिटेल्स से पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के विषय में डिटेल्स से पढ़ेंगे कि कवक के विषय में, तो हम लोग जानकारी देंगे विस्तृत। लेकिन अभी हम केवल कंपटीशन के ख्याल से, जैसे कि अभी NMMS का जो है बच्चों का, वो कंपटीशन आपके लिए है, इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इनमें एक ही कोशिका होती है। अब प्रश्न रहेगा, दे देगा कि बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है। अब दे देगा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, कोई नहीं, या दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा हमेशा बैक्टीरिया जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। तो क्लियर है। हम देखें कवक, अब जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं। देखिए कितना लोग इसको FUNGI है, तो हम देखे हैं कि इनको फुनगी पढ़ जाता है। फुनगी नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है? कवक। कवक को फंजाई हम इसको हम पढ़ेंगे। तो यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। हाँ, एक कवक जो है फंजाई है, जिसको फंगस भी कहते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। हम देखें कि कौन एक कोशिकीय है। जैसे इसमें देखेंगे ईस्ट। ईस्ट जो है कवक का, फंगस का, यह एक कोशिकीय है। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय है, जबकि मशरूम, फफूंद को मोल्ड भी बोलते हैं, तो मशरूम है या फफूंद है, यह बहुकोशिकीय है। अब देखिए इसमें कवक में हम लोगों का आ गया कि कवक किस प्रकार का जीव है। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। कैसे दे देगा? इसका क्वेश्चन बनाएगा कि कवक निम्न में किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय, ऑप्शन नंबर बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन नंबर सी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आंसर?
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होगा ये, है ना। अब जैसे इधर से भी प्रश्न बना सकता है कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी शैवाल। तो क्या आंसर हो जाएगा कि ईस्ट जो है एक कवक है, यानी फंजाई है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को इनको आप बना सकते हैं। नंबर 3 में प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ के विषय में हम देखें कि प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अभी तक हम लोगों ने देखा कौन कौन एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है और प्रोटोजोआ भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। फिर देखिए चौथा है क्या है? शैवाल। शैवाल को एल्गी भी शैवाल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एल्गी। एल्गी। अब देखो कितना बच्चा जो होता है इसको क्या पढ़ता है? अलगे। अलगे भी बोलता है, तो अलगे नहीं है, एल्गी है, जिसको हम शैवाल के नाम से जानेंगे। शैवाल क्या है? यह भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। शैवाल भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल में ले लें, क्लोरेला। क्लोरेला एक सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय है, जबकि वॉलवॉक्स और समुद्री शैवाल, वॉलवॉक्स और समुद्री शैवाल ये बहुकोशिकीय है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम दो चीज़ देखें, एक कवक और एक शैवाल, जो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। वहीं पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये दोनों क्या है? दोनों एक कोशिकीय ही जीव है। अब वायरस के विषय में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसको फिगरलाइज करके हम पढ़ेंगे। वायरस है क्या चीज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। और एक है आर्किया। तो इन्हीं को मिला करके एक कभी कभी कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के भी होते हैं। कभी कभी सूक्ष्म जीव 4 या 5 प्रकार के भी होते हैं, ऐसा ये कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होंगे, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से कितने वर्गों में? 4 वर्गों में ही बांटा गया है। तो आज आपने यहाँ पर देखा, हम सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत करके आपको केवल हम उसको दिखाने का प्रयास किया है, और कौन एक कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है इसको हम दिखाने का प्रयास किया है। तो आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो वीडियो लंबा नहीं हो तो हम इनका डिटेल्स लेकर के आते हैं फिर अगले वीडियो में।